हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ाएं क्लास 12 की मैथ, जिसमें हमने लिया है त्रिकोणीय ज्यामिति प्रश्नावली 11A। ठीक, 12वीं का ये वीडियो है। प्रश्न चल रहा था 14 नंबर। दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4। देखिए इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला है 2, 3, 4, दूसरा है -1, -2, 1, 5, 8, 7 संरेख हैं। संरेख का मतलब समझते हैं? ये तीनों बिंदु भैया एक ही बिंदु रेखा पर है। संरेख मतलब समान रेखा पर, एक ही रेखा पर ए बी सी या ए सी बी कुछ भी ऐसे करके तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होने चाहिए। ठीक ना? तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे पता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। कैसे लिखेंगे? माना बिंदु। सबसे पहले इन बिंदुओं को हम क्या मानेंगे? ए बी सी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? लिखेंगे माना बिंदु, दिए गए बिंदु A 2, 3, 4, B -1, -2, 1 तथा C 5, 8, 7 हैं। तो क्या निकालेंगे? ए बी बी सी सी ए निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? तो ए बी इक्वल टू, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए बी है, दो बिंदु ए बी हैं, उनके बीच की दूरी का फार्मूला ये होगा। यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्या निकालेंगे? पहले ए बी, तो x2 - x1 क्या होता है बेटा? देखिए ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। ठीक ना? पहला वाला जो बिंदु होगा ए होगा, उसके जितने भी कंपोनेंट होंगे वो x1 y1 z1, और दूसरा जो बिंदु होगा उसमें x2 y2 z2 होगा। ठीक, तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये है और x1 2 है, तो क्या लिखेंगे? -2 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखेंगे? x2 - x1 हो गया, फिर y2 - y1। y2 कितना है? -2। y2 - y1 करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। z2 कितना है? 1 -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे भैया तो -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा? 3 त्रिक का 9 प्लस 25 प्लस 3 त्रिक का, ठीक, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा? 23 की 3 हासिल 2 यानी कि √43। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 43। √43 आ गया। ए बी की वैल्यू कितना मिल गया हमको? ए बी इक्वल टू मिल गया √43। ऐसे ए बी के बाद क्या निकालेंगे बेटा? बी सी। बी सी इक्वल टू क्या निकालेंगे? वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी बी और सी। अब यहाँ पर फिर से x1 y1 z1, x2 y2 z2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। x2 कितना है? 5 माइनस, और यहाँ माइनस है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 8 माइनस और +2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था और यहाँ पहले से माइनस फार्मूला में होता है, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1। z2 कितना है? 7 है, माइनस z1 1 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना लिखेंगे भैया? लिखा जाएगा 5 1 6 6 का स्क्वायर 36, 6 36 प्लस 8 और 2, 8 2 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे ना तो 10 का स्क्वायर 100। हम स्क्वायर करते चल रहे हैं। 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 2 10, 10 का स्क्वायर 100, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 रूट में कितना आएगा भैया? देखिए 6 6 12 की 2 हासिल 1 और 3 0, फिर 3 3 6 1 7, मतलब 172। √172 हो जाएगा। √172 को हल करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 2√43 हल कर सकते हैं ऐसे। 172 लीजिए, 2 से भाग करिए, 2 8 16 बचा 1, 2 6 12, फिर 2 से भाग करिए। कितनी बार? 2 चौका 2 3 6 ना। अब 43 नहीं जाएगा तो आप इसका गुणनखंड कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 172 का रूट में हल करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 43, तो देखिए 2 गुणे 2 पेयर बन रहा है ना, एक जोड़ा बना तो यह जोड़ा बाहर आएगा तो 2 लिखा जाएगा, रूट में 43 लिखा जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ मिलेगा 2√43। ठीक, ये हो गया ए बी और बी सी का मान। आप क्या लिखेंगे, सी ए की वैल्यू निकालते हैं। ए बी बी सी के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, सी ए की वैल्यू निकालते हैं। सी ए कितना होगा, सी ए इक्वल टू रूट में यही निकाल लेते हैं बगल में। सी ए के देखिए सी और ए ले रहे हैं ना, तो ये x1 y1 z1, यह बिंदु x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना, x2 -2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये x2 - x1 होता है ना, तो x2 a की वैल्यू होगी और ये हो जाएगा। फिर y2 - y1 3 - 8 का स्क्वायर प्लस, ठीक, फिर 4 - 7 का स्क्वायर कितना आएगा भैया, हल करिए, सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो -3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 5 3 8, 5 बचेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 4 में से -7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9। देखिए 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 और 18 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43। तो ये आपकी वैल्यू कितना होगी सी ए कितना मिलेगा √43। अब देखिए तीनों का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है हमको ए बी बी सी सी ए। अब अगर हम देखें लिख सकते हैं अब सी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी सी है कि नहीं है। देखिए सी ए प्लस ए बी, सी ए कितना है √43 प्लस ए बी कितना है, ए बी भी √43 है। अगर दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 2√43 के। अतः ए कामा बी तथा सी बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं। अर्थात दो टुकड़ा को जोड़ दीजिए, कोई दो टुकड़े आप जोड़ रहे हैं, ए बी और बी सी जोड़ रहे हैं, सी ए प्लस ए बी जोड़ रहे हैं, क्या मिला हमको बी सी मिल रहा है, ठीक ना। अतः क्या कह देंगे ये संरेख है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसकी सॉल्विंग करेंगे। चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, एक त्रिभुज की भुजाओं, यहाँ पर त्रिभुज दिया है, उसकी भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3 5 -4 कामा -1 कामा 1 कामा 2 और -5 कामा -5 कामा -2 हैं। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए का क्या है 3 कामा 5 कामा -4 और बी कितना दिया गया है -1 कामा 1 कामा 2 और सी दिया गया है -5 कामा -5 कामा -2। ये आपके एक त्रिभुज हैं जिनके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक। शीर्ष बिंदु दिया गया है तो आपको क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन। हम आपको बताते चलें कि डायरेक्शन कोसाइन का जो फार्मूला होता है वो ओ होता है L = या cos = A/√A² + B² + C², वेयर A = क्या है आपका दिक् अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, भुजाओं के दिक् कोसाइन। कितनी भुजा है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ए बी बी सी और सी ए, 3 भुजा है। तीनों का हमें क्या निकालना होगा, दिक् कोसाइन निकालना होगा। क्या निकालना है भैया, दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले दिक् अनुपात निकालना होता है। तो हम लिखेंगे माना त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए 3 कामा 5 कामा -4 कामा बी -1 कामा 1 कामा 2 तथा सी -5 कामा -5 कामा -2 हैं, -2 हैं। अब क्या करेंगे भैया, ये तो हमने बिंदु बना लिया। अब क्या करेंगे, मानेंगे कि माना पहला ऑप्शन में क्या निकालेंगे, भुजा ए बी का निकालना है हमको। 3 भुजा है, तीनों भुजाओं का निकालना है। तो लिखेंगे माना ए बी, भुजा ए बी के दिक् अनुपात, माना भुजा ए बी के दिक् अनुपात क्या सूत्र होता है, ए बी का दिक् अनुपात जब निकालेंगे सूत्र होता है x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1। यह आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे रखेंगे आप
x2 माइनस x1 करेंगे तो मतलब ए बी लिए हैं, तो ए का x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 क्या है आपका -1 -3 कामा माइनस यहाँ पे 1 -5, फिर कामा z2 के लिए करेंगे तो क्या होगा बेटा 2 माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा -4 कामा कितना मिलेगा -4 कामा ये कितना मिलेगा 6 -4 कामा -4 कामा 6। ये आपको क्या मिल गया, दिक् अनुपात मिल गया। अब दिक् अनुपात मिल जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं दिक् कोसाइन। इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं माना ये आप ऐसे लिख सकते हैं a कामा b कामा c, ये आपका हो जाएगा a = 4, b = -4, c = 4। तो अब दिक् कोसाइन a, अतः भुजा AB की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन में आप क्या लिखेंगे -a अपान √ -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला दिक् कोसाइन जो होता है, पहला यल होता है, फिर यम होता है, फिर यन होता है। ठीक, तो यल = हम लिख लेंगे पहला, ऐसे ही यम = लिखेंगे, यम का मतलब दूसरा -4 बटे कितना ये -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कामा 6 अपान √ में -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भैया -4 बटे कितना, रूट में हल करिए 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36 कामा -4 बटे रूट में 4 चौक 16 प्लस 16 प्लस 6 छंग 36 कामा 6 बटे कितना, रूट में -4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, रूट में 16 प्लस 6 छंग 36। तो हल करिए भैया -4 बटे रूट में हल करेंगे तो क्या लिखेंगे आप हल करते समय भैया, तो 6 6 12 और 6 3 18 किया 8 हासिल 1, 3 1 4 5 6 मतलब 68, रूट कितना मिल गया आपको 68, -4 बटे रूट 68 कामा 6 बटे रूट 68। देख भैया 68 को हल कर सकते हैं, तो कैसे 68 को हल करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 2 चौके 8 कितना हो गया 34। अब 2 से ये भी कटेगा तो काट दीजिए, 2 1 9 2, 2 7 14 कितना मिल गया 2 × 2 = 17। तो कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे -4 बटे 2 रूट 17, 2 रूट 17 कामा -4 बटे 2 रूट 17, 2 रूट 17 कामा 6 बटे रूट 2 रूट 17, 6 अपान 2 रूट इतना। ठीक, अभी और सरलीकरण 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूना 4 कितना मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी -2 दूना 4 -2 बटे रूट 17 कामा फिर यहाँ पर भी 2 से ये कट जाएगा 4, 2 दूना 4 कितना लिखा जाएगा -2 बटे रूट 17 कामा 2 तिहाई 6 तो 3 बटे रूट 17। तो ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। पहला आंसर का मतलब भुजा AB के दिक् कोसाइन, AB का जो दिक् कोसाइन होगा वो -2 बटे रूट 17 फिर -2 बटे रूट 17 कामा 3 बटे रूट 17। ये तो भैया जैसे हमने भुजा AB का निकाला है दिक् कोसाइन, सेम ऐसे ही BC और CA का निकाला जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं AB के बाद भुजा BC पर चलते हैं। ठीक, चलिए भुजा BC का देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, भुजा BC पे चलते हैं, BC की सॉल्विंग करते हैं। भुजा BC के लिए देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, माना भुजा BC का निकालेंगे क्या दिक् अनुपात। तो सबसे पहले दिक् अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x2 - x1, हम लोग B और C का निकाला है ना, तो B के लिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक, अब यहाँ से उठाइए वैल्यू, x2 का मान कितना है -5 माइनस x1 का मान कितना है -1 तो +1 हो जाएगा कामा y2 कितना है बेटा, y2 है -5 और फिर माइनस y1 कितना है 1 कामा z2 कितना है, z2 की वैल्यू है -2 माइनस z1 का मान कितना है, z1 का मान है 2 यानी -2 लिखा जाएगा। ठीक, -4 में -5 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा -4 कामा -5 -1 है कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा
और ये माइनस दो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, -4 कामा -6 कामा -2 मिल जाएगा। तो ये तो आपका हो गया भुजा BC के लिए दिक् अनुपात। दिक् अनुपात मालूम हो गया। जब दिक् अनुपात पता हो जाए भैया तो दिक् अनुपात के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, दिक् कोसाइन निकालते हैं। दिक् कोसाइन में सूत्र क्या होता है, दिक् लिखेंगे, अतः भुजा BC का, अतः भुजा BC के दिक् कोसाइन बराबर क्या होता है दिक् कोसाइन। देखिए दिक् कोसाइन का फार्मूला होता है इतना, -4 बटे रूट में -4 मतलब a बटे, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं a कामा b कामा c। इसी से तुलना कर लीजिए इसको, आपका ABC मिल जाएगा। ठीक, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो -4 बटे कितना, 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36 प्लस 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, -4 बटे 6 6 12 6 18 की 8 हासिल, 18 के 8 हासिल, 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी कि 68 हो जाएगा। अब रूट 68 को बाहर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लीजिए 68 का, तो 2 तिहाई 6 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 1 9 2 2 7 14 कितना मिल गया, कितना हो जाएगा 2√17 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा हमको 2√17। ये हो गया आपका एक दिक् कोसाइन की वैल्यू। अगर कितना मिला आपको, -4 बटा 2√17, तो 2 से 2 काटें, 2 दूना 4 बराबर -2 बटे √17, -2 बटे √17। ऐसे ही हम निकालेंगे किसके, अब देखिए 1 हो गया, अब इसके लिए निकालेंगे, क्या लिखा जाएगा पुनः, -6 बटे कितना, ये इसकी साल भी यही होगी तो कितना लिखा जाएगा 2√17, 2√17, 2 तिहाई 6 कितना मिल जाएगा, -3 बटे √17। ऐसे ही अगला मिलेगा क्या, -4 बटे 2√17, 2 दूना 4 बराबर -2 बटे √17। तो ये भैया आपका कितना मिल गया, ये सारी वैल्यू -2 बटे √17, -3 बटे √17, -2 बटे 17, ये आपका हो जाएगा आंसर। किसका आंसर, भुजा BC। भुजा BC के दिक् कोसाइन कितना मिल गया आपको, -2 बटे √17, -3 बटे √17, -2 बटे √17। ठीक, जैसे हमने BC का निकाला है दिक् कोसाइन, वैसे ही हम निकालेंगे CA का। BC की भुजा को निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे CA के लिए। ठीक, चलिए चलते हैं, CA की वैल्यू निकालते हैं। सेम यही रहेगी, लैंग्वेज तो यही रहेगा, सिर्फ पद मान बदलेंगे सॉल्विंग में हमारे। जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AB हो गया, BC हो गया, अब निकालेंगे CA। CA के लिए लिखेंगे हम लोग, देखिए CA के पास जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, x1 y2 x1 y1 z1 y2, ये आपका C है, आपका A है। C में क्या हो जाएगा, CA, तो A x1 y1 और z1 होगा, x1 y1 z1। और A के पास पहुँचेंगे तो x2 y2 और z2 होगा ना भैया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू रखेंगे तो देखिए x2 कितना है आपका, x2 है 3 माइनस, फिर x1 कितना है आपका -5, तो माइनस +5 कामा y2 कितना है 5 रखिए, माइनस लगाइए, फिर y1 कितना है -5 का +5 हो जाएगा, कामा z2 कितना है -4, z1 कितना है -2, तो +2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 कामा 5 5 10 कामा -4 + 2 कितना हो जाएगा -2। ये आपको मिल गया ABC, क्या मिल गया, A कामा B कामा C। ये आपका ABC हो गया, अर्थात क्या मिल गया आपको, दिक् अनुपात। जब दिक् अनुपात मिल जाता है तो हम एक रूट की वैल्यू निकालते हैं। दिक् अनुपात जब मिल जाता है भैया, क्या मिल गया हमको दिक् अनुपात में, 8 कामा 10 कामा -2। ठीक, अब CA के बीच की दूरी निकाल लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए, अतः CA के दिक् अनुपात बराबर क्या होगा, CA का दिक् अनुपात भैया 8 बटे रूट में 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 बटे रूट में 8 का स्क्वायर 8 है 64 प्लस 10 दहम 100 प्लस 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 8 बटे रूट में 168। कैसे 168, 4 4 8 हो जाएगा और ये 16। ठीक, अब 168 मिला है, 168 को भी सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट 2 8 16 और 2 चौके 8,
ठीक, 2 से काटिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, फिर 21 रह जाएगा। मतलब क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा हमको, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 21। अगर हम हल करते हैं इसको तो हमको मिलेगा, देखिए पेयरिंग जो हम करेंगे भैया ना, पेयरिंग में 2 ही रूट का पेयरिंग होगा, 2 पेयरिंग मतलब लिख सकते हैं बाबू 2 रूट 42, 2 21 दूना 42 अंदर रहेगा, 2 चौके 8, कितना मिला 4 बटा रूट 42। ये हो गया ए के साथ कंपोनेंट में। ठीक, ऐसे ही बी और सी के लिए निकालेंगे, तथा 10 बटे रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना लिखा जाएगा 10 बटे 2 रूट 42, तो 2 पंचे 10 बराबर कितना लिखा है 5 बटा रूट 42, 5 बटा रूट 42। ऐसे ही अगला कौन सा, ये 1 हो गया, 1 निकल आया, दूसरा निकल आया, अब तीसरा निकालेंगे तो -c बटे -c का मतलब -2 अपान रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा -2 बटा 2 रूट 42, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला -1 बटा रूट 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, ये 2 1 2 3 ये 3 वैल्यू हो गई। ये तो भैया ए बी बी सी सी ए, यही तीनों जो होंगे आपके आंसर कहलाएंगे। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का दिक् अनुपात निकालते हैं, दिक् अनुपात निकाल के दिक् कोसाइन निकाल लिया जाता है। ठीक, तो ये तो था आपका प्रश्नावली 11A में सवाल नंबर 15, जो कि ये आखिरी प्रॉब्लम थी। यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, 11B पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।